समस्त छात्र छात्राओं को मेरा बहुत सारा स्नेह। आइए हम लोग अपने अध्ययन कार्य को प्रारंभ करते हैं और माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि माता सरस्वती जी हम लोगों को एकाग्रचित होने के लिए स्वस्थ मन और मस्तिष्क प्रदान करेंगी। माता जी हम लोगों को अपने वस्त्र और कमल के रंग के आधार पर ही हम लोगों का उज्जवल चरित्र और उज्जवल भविष्य तथा उज्जवल अध्ययन कार्य को संपादित करने में हमारी मदद करें और हमें आशीर्वाद दें। रसखान जी का जीवन परिचय हम लोग आज पढ़ेंगे। रसखान जी नाम से अगर आप अर्थ लें तो अर्थ होगा आनंद के भंडार। रसखान जी रसखान थे नहीं, भावुक थे। कवित्व कर्म करने के लिए भावुकता जरूरी है, तीक्ष्ण मस्तिष्क जरूरी है, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद जरूरी है। रसखान जी खान साहब थे और खान साहब ब्रज में कृष्ण प्रेम से ऐसे पगे, ऐसे आप्लावित हुए, ऐसे डूब गए, इस तरह से स्नान किया भगवत भक्ति और कृष्ण प्रेम का कि कभी ये ब्रज छोड़ के जा नहीं सके। ब्रज छोड़ के तो जीवन में नहीं गए, इनकी रचनाओं में यह दिखता है कि यह ब्रज जन्म जन्मांतर तक ब्रज में रहने की इच्छा रखते थे। बहुत बड़ी बात है। आइए रसखान जी के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे रसखान जी खान साहब, कहीं कहीं आप लोकोक्तियाँ देखेंगे, कहीं कहीं आप YouTube पे कुछ इनके बारे में ऐसी घटना देखेंगे जिससे आपका दिल भर आएगा। और कुछ यूट्यूबरों के अकॉर्डिंग ये अपने देश से इसलिए ब्रज चले आए कि वहाँ पे कृष्ण के फोटो में कृष्ण को पत्थर पे खड़े होते हुए दिखाया गया था और उस पत्थर पे खड़ा हुआ बालक जो कि बिल्कुल कोमल शरीर का, पैरों में कुछ भी नहीं, खड़ा हूँ उपाना मनी जूता, खड़ा हूँ तब के ज़माने का लकड़ी का चप्पल। तो इनके मन में एक भाव जगा कि आखिर ये बच्चा जहाँ खड़ा है वो तो पत्थर की शिला है, तो पत्थर की शिला पे खड़े बच्चे के पैर में कुछ भी नहीं है। हमारे प्रेम के इन्होंने उस बच्चे के लिए जूते बनवाए, लेकिन फोटो में तो जूते पहनाए नहीं जा सकते थे, इसलिए रसखान जी लोगों से पता पूछते पूछते ब्रज आए और ब्रज आने के बाद में दूसरे धर्म का होने के नाते इनको लोगों ने भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। 2 दिन बीते, इसके बाद भगवान जिस तरह का भाव ये मन में लेके आए थे उसी तरह के स्वरूप वाले भगवान कृष्ण का बाल रूप आके इनसे मिलते हैं और मिलने के बाद में इनके दिए हुए जूते भी पहनते हैं और इनके सामने दिखाते हैं कि उनके पैरों में वास्तव में कांटे चुभे हुए हैं, खून से लथपथ हैं पैर कृष्ण भगवान के उस बाल रूप के। रसखान जी प्रेम में पागल हुए जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ब्रज में रह हो जाते हैं। ये YouTube पे ऐसी कहानी आप पा जाएंगे, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो रसखान जी का प्रमाणिक जीवन परिचय पढ़ना है। आइए देखते हैं रसखान जी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1688 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। ये तो इनका परिचय बता रहे हैं, लेकिन रसखान जी के हृदय में उठने वाला प्रेम इतना गहरा रहा कि ये उस प्रेम के आगे दुनिया के सारी चीज़ों को न्यौछावर कर दी। एक चीज़ जानिए, व्यक्ति का पैसे के प्रति प्रेम व्यक्ति के शरीर को नष्ट कराता है। व्यक्ति का परिवार के प्रति प्रेम दुनिया वालों के साथ अधर्म करवाता है, छल कपट करवाता है। व्यक्ति का भगवान के प्रति किया गया प्रेम
एक इंसान को इंसान से ऊपर उठा करके भगवान और संत बनाता है। और जो व्यक्ति संत की श्रेणी में चला गया, संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन ऐसा संत लोगों के आगे आना नहीं चाहेगा, अपने आप को फेमस करना नहीं चाहेगा। ऐसा संत केवल लोक कल्याणार्थ प्रयास करेगा। ऐसा संत जीते जी अमर हो जाता है। मरने के बाद तो कभी, पहली बात, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका यश रूपी शरीर सदा सर्वदा के लिए विद्यमान रहता है। केवल यह पार्थिव शरीर साथ छोड़ती है। और ऐसे संत रहते और न रहते दोनों ही हाल में जन कल्याण को ही प्रमुखता देते हैं। आइए हम और देखते हैं, रसखान जी ने रचना लिखी। सुजान रसखान पहली रचना, प्रेम वाटिका दूसरी रचना। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का एक संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। आप इनकी रचनाओं में पढ़ेंगे, कृष्ण जहाँ जन्म लिए थे वह भूमि, जहाँ लीला किए थे वह जगह, यमुना जी का वह किनारा, कृष्ण जिस जगह गायों को चराते थे उन जगहों पर गायों के चरने वाले झुंड से अपार स्नेह, जिन पाषाण शिलाओं का स्पर्श कृष्ण ने किया था उन शिलाओं तक से अपार प्रेम, बहुत गहरा प्रेम रसखान जी के कविताओं में व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, यानी कृष्ण जी का रूप कितना छबीला है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना मनमोहक है, कितना हृदय को आकर्षित कर लेने वाला है, जिस पे जीवन न्यौछावर कर दिया जाए, उसका वर्णन इन्होंने किया है। ब्रज की क्या महिमा है, ब्रज की महिमा तो कह पाना मेरे बस की बात नहीं। कहते हैं ब्रज वालों ने कृष्ण को इतना प्रेम किया था, इतना प्रेम किया था जितना किसी के बस का नहीं था। आइए बच्चों, मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक कहानी के रूप में बताता हूँ। कभी नारद जी को अपने भक्त होने का घमंड हुआ। जब नारद जी को भक्त होने का घमंड हो गया तो नारद जी भगवान कृष्ण के पास आए और उनके बातों से भगवान को लगा कि नारद जी को लगता है सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। नारद जी ने उनको कुछ दिन बाद आने को कहा। दोबारा उनके आने के पहले ही सिरदर्द का बहाना करते हैं और नारद जी से कहते हैं, अगर कोई मेरा अनन्य भक्त अपने चरणों की धूल ला के मेरे सिर पे डाल दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है, बाकी अब और कोई उपाय नहीं बचा है। भगवान कृष्ण के कहने पे नारद जी, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझते थे, उन्होंने अपने पैरों के धूल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगा अगर मैं अपने चरणों की धूल डाल दूंगा तो मेरा बहुत बहुत वर्षों तक नर्क होगा। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा और ब्रज में टहलना, बहुत ही स्थानों पे गए और अंततः वे ब्रज में पहुंचते हैं। ब्रज के लोगों ने कहा, नारद जी जितनी धूल ले जाना चाहो आप उनको पैरों से रौंद दें, ले जाके कृष्ण को स्नान करा दो। कहा, तुम लोगों को पता है क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारे चरणों की धूल उस परम ब्रह्म के सिर पे गई तो तुम्हें हजारों वर्ष तक नरक में निवास करना पड़ेगा। ब्रज वालों ने कहा कि अगर 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए, 1 सेकेंड के लिए भी कृष्ण के सिर का दर्द समाप्त होता है तो उसके बदले में हमें हजारों वर्ष का नरक स्वीकार। ये ब्रज की महिमा है जो मैंने उसका एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखा। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है रसखान जी के काव्य में। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, आसक्ति का उल्लास है इनमें, यानी ये आसक्त हैं, ईश्वर से कदापि अलग नहीं हो सकते हैं। इनके भाव विचार सारे ईश्वर में बिल्कुल आप्लावित हैं। उतने ही अपने भाषा की मार्मिकता और शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी ये समर्पित हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। ब्रज भाषा अत्यंत सरस मतलब अत्यंत आनंद से युक्त, रस से युक्त थी, इसका वर्णन मिलता है। मन को बड़ा प्यारा लगने वाला वर्णन मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है, शब्द की क्लिष्टता नहीं है। ऐसा नहीं है बात सीधी थी पर वाली बात हो जाए, शब्दों का आडंबर नहीं है, अर्थात बात साधारण हो, उसको कठिन शब्दों से प्रयोग इन्होंने नहीं किया।
फिर क्या हुआ, आपके यहाँ क्लास 9th में जो संकलित है, एकत्रित किया गया है पद्यखंड यानी सवैये जो एकत्रित किए गए हैं, वो कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बहुत गहराई से इनका समर्पण है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है। गोपियाँ बिल्कुल न्यौछावर हैं, जन्म जन्मांतर तक कृष्ण के प्रेम में पागल रहना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। गोपियाँ कहती हैं, क्या करें, हम जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं करती हैं, हम लोग उस कृष्ण की मुरली के दीवाने हैं। उसकी मुरली के तान के बाद कोई प्राण क्यों न ले ले, लेकिन उस तान के बाद जहान छोड़ के वहाँ पे प्रस्थान करने का दिल करता है। अचूक प्रभाव है। अगर मुरली की तान को सुनने से बचने के लिए अगर उंगलियां कान में दे ली गईं, तो कृष्ण की मुस्कान से बच पाना, कृष्ण की मुस्कान से बच पाना गोपियों के बस की बात नहीं। ऐसा स्नेह शायद ही किसी ने किया कि मुरली के बजने के बाद कान में उंगली दे लेंगी और प्रस्थान नहीं करेंगी, क्योंकि कान तो बंद है। विवस्था आएगी, मुरली का प्रारंभिक स्वर तो सुन ही लिया है, फिर उनकी मुस्कान याद आएगी और उस मुस्कान याद आ जाने के बाद गोपियों का रुक पाना संभव हो जाएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं इनके पद्य खंडों का पूरा आनंद लें।